आपको दिखा रही थी वो है ये कर्ड, और इसमें मैंने डाला है दही के साथ थोड़ा हनी। जी हाँ, इसे आप अपने हेयर्स के अकॉर्डिंग मिक्स कर लीजिए, बट पोर्शन बस ये याद रखिए कि कर्ड ज़्यादा होगा और हनी थोड़ा कम होगा उसके कंपेयर में। थोड़ा कम मतलब थोड़ा कम, एग्जैक्टली आपके हेयर्स के लिए। और कर्ड जो है ना काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइजेशन देता है, हेयर्स को बहुत मॉइस्चर करता है, प्लस साथ ही साथ आपके हेयर्स को प्रोटीन और कैल्शियम बहुत अच्छे से मिलता है। और हनी भी बहुत अच्छा काम होता है, जैसे ग्लिसरीन का काम करता है हनी, और हनी से भी आपके हेयर्स को बहुत अच्छा मॉइस्चर मिलता है। तो ये वाला पैक है ना, होममेड पैक है, और इसे मैं लगा देती हूँ अच्छे से अपने हेयर्स पे। उसके बाद देखिए, और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊँ, इसे आपको जड़ से लगाना है पूरा, ताकि ये आपके स्कैल्प के अंदर से चला जाए एकदम। और पता हुआ कि एक्चुअली बहुत दिन हो गए हेयर्स में कोई पैक वगैरह नहीं लगाया है, और मैं केमिकल भरे पैक यूज़ नहीं करती हूँ। हेयर के ऊपर मैं इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ, उतना ज़्यादा नहीं किया। क्लास 11-12 में किए थे, एक टाइम पे किया था बहुत अत्याचार, और बहुत इनोसेंस कलर्स किए थे, वो भी बिना जाने। तब जस्ट होता है ना, न्यू न्यू निकला है कलर और लगा लो बिना इंस्ट्रक्शन पढ़े, वो भी। लेकिन बच गए मेरे हेयर्स पूरी तरीके से, क्योंकि मुझे नहीं पता था तब उन दिनों के स्कैल्प के थ्रू नहीं लगाते, कहीं और से थोड़ा सा ये पोर्शन छोड़ के निकालते, लेकिन मैंने पूरा एकदम स्कैल्प से लेके लगा दिया था, जो हेयर बहुत डैमेज हो गए थे। और स्कूल डेज था, उतना पता भी नहीं था केयर कैसे करते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो पैक है ना, हनी वाला, बेस्ट पैक है। कोशिश कीजिए इसे स्कैल्प में इस तरीके से इसे एकदम अंदर की तरफ जड़ों तक जाए, ताकि ये थोड़े इधर उधर भी गिरेंगे, बाद में आपको मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए मैं ये पैक लगा लेती हूँ, और उसके बाद और एक और चीज़ बताती हूँ मैं आपको, जो बचता है ना थोड़ा सा, उसे अपने फेस पे भी लगा सकते हो। फेस के लिए भी बहुत अच्छा होता है हनी, इससे आप जस्ट थोड़ा सा मसाज भी कर सकते हो। हल्का सा मसाज कर लीजिए, और उसके बाद मैं आपको मिलूंगी शावर के बाद, ठीक है? तो चलिए शावर के बाद मिलते हैं। ओहो, कैमरा इधर है। शावर हो गया है, और यस, बहुत सारे काम हो गए हैं। और पानी की आवाज़ आ रही होगी ना, तो यहाँ पे पानी भर के रखती हूँ। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। जी हाँ, बिल्कुल। जब सारे काम हो जाते हैं ना, तो बहुत शांति लगती है। तो ये लोटा ज़रा भर के रख देती हूँ मंदिर में, ताकि कोई आए तो नेक्स्ट टाइम पूजा वगैरह कुछ भी जो भी करते हैं उनको आसानी हो। लोटा कहते हैं खाली नहीं रखना चाहिए, पता है, हमेशा भर के रखना चाहिए। ये एक चीज़ जान लीजिए। और स्पेशली तांबे के लोटा का खाली बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि शावर लो तो मज़ा आ जाता है, लेकिन कितनी देर तक? आप पूरा दिन तो इसी में रह नहीं सकते। तो चलिए अपने काम वगैरह शुरू किया जाए। मैं पी रही हूँ लस्सी, क्योंकि गर्मी बहुत तेज पड़ी है, और हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। और एक्चुअली हुआ क्या, वो जो कर्ड था ना, काफ़ी फ्रिज से निकाल के मैंने अप्लाई कर दिया अपने हेयर्स पे, तो इस साइड में थोड़ा पेन हो गया है, ठंड सी लगी है, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा। मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड वगैरह ऐसा टाइप का प्रॉब्लम नहीं है। लग जाती है कभी कभार, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी इतना प्रॉब्लम नहीं है। एनीवेज, मैं अभी बना रही हूँ माही का लंच बना रही हूँ। जैसे माही का लंच मैं ऊपर में बनाती हूँ, और ये जो आपको दिख रहा है ना पीछे में, ये किचन एक्चुअली थोड़ा मैसी दिखेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ से हटाने वाली हूँ। जैसे यहाँ पे एक है कॉफ़ी मेकर, और यहाँ पे एक थर्मस भी है, तो ये फ्लक्स भी मैं हटाने वाली हूँ, क्योंकि ये ज़रूरत नहीं पड़ रही है अभी। ठंडियों में ज़रूरत पड़ेगी, अभी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो
इनकी ज़रूरत नहीं है, फिलहाल इससे काम चल जा रहा है। ऊपर का ये एक्चुअली किचन नहीं था, इसे बनाया गया है, छोटा सा किचन है, जैसे मैं पहले भी आपको बताई हूँ। तो चलिए मैं माही का लंच बनाना स्टार्ट करते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि क्या अपने हेयर्स को निहारती रहती हो निहारती रहती हूँ, नहीं निहार रही हूँ एक्चुअली, क्योंकि पता है जब हम लोग शैम्पू करते हैं तो हमें अपने हेयर्स बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली मुझे, मेरे जैसे इंसान को। और अच्छे क्यों नहीं लगेंगे पता? कितने दिनों बाद करती हूँ मैं शैम्पू, अपने आप को धक्का मारती हूँ, पता नहीं मुझे क्यों इतना ज़्यादा मेरी लेज़ी बनती है शैम्पू करने के मामले में। मुझे शैम्पू करना बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा लगता है कोई कर दे तो मज़ा आ जाए, लेकिन वो भी पसंद नहीं आता ना, दूसरों का काम दूसरों का क्या हुआ। लेकिन फिर भी देखिए, अगर आप हेयर्स पे प्रोटीन वगैरह दो, एग दो, मैं एग नहीं रख पाती हूँ, मुझे उसके स्मेल से प्रॉब्लम है, मतलब उसका जो कच्चा स्मेल आता है ना, उससे मेरे को उल्टी हो जाती है। एक टाइम मुझे याद है मैंने एग अप्लाई किया था हेयर्स, लेकिन मैं बताती हूँ लेडीज़ और जेंट्स सबको, सबके लिए एग जो है ना आपके हेयर्स के लिए एकदम परफेक्ट है, बहुत अच्छा है अगर आप एग अप्लाई कर सकते हो अपने स्किन के ऊपर और हेयर के ऊपर भी। लेकिन दही से भी काम चल जाता है, तो ऐसा फील हो रहा है मेरे को, हल्का हल्का लग रहा है, ऐसे बहुत दिनों बाद ऐसा लग रहा है ना, शैम्पू किया था ऐसा फील हो रहा है, हल्का हल्का हो गया है सर, थोड़ा हल्का हुआ है, अदरवाइज भारी हो रखा था सर, और गर्मी की वजह से थोड़ा पसीना वगैरह सब कुछ होता है इसकी वजह से। बट वही है कि प्रॉब्लम है, सब कुछ पता है मुझे, लेकिन शैम्पू करने में मुझे न जाने क्यों इतनी दिक्कत है। शैम्पू करना मुझे बहुत बोरिंग काम लगता है। फाइनली इतना खाना ख़त्म किया है मैडम ने, मैडम का खाना हो गया है और अब है हमारी बारी। तो चलिए हम लोग भी थोड़ा लंच कर लेते हैं, भूख बड़ी तेज़ लगी है। छत पे आई हूँ कपड़े उतारने, गर्मी बड़ी तेज़ है यार, बहुत तेज़ गर्मी है, सीरियसली बहुत तेज़ गर्मी है। ये देखिए लॉन्ड्री बैग लेके पहुँच गई हूँ मैं छत पे। आजकल लाइफ में बजाय क्या है, छत, घर, बालकनी, यही सब है बस, और क्या, कोई काम नहीं है। लेकिन गर्मी बहुत तेज़ पड़ती जा रही है। मैं सोच रही हूँ कि एकदम नॉर्मल होता तो फिर कितनी गर्मी पड़ती। अभी इतना पोल्यूशन कम है, उसके बावजूद इतनी गर्मी पड़ रही है, और अगर पोल्यूशन नहीं होता तो क्या होता, आई मीन पोल्यूशन होता तो क्या होता, उल्टा बोल गई। तो चलिए इसे फटाफट कर लेती हूँ, उसके बाद चलते हैं नीचे। माहू क्या कर रहा है? माहू क्या कर रहा है? हाथ में क्या लिया माहू ने? इधर आ जाओ माही, क्या कर रही है माही? इधर आओ जल्दी बेबी। ये हो रहा है, मैंने सुला दिया था माही को और अभी देखो फिर उठ गई, अचानक से उठ गई है, पता है सो गई थी, अच्छे से सो गई थी, सोते सोते करते करते उठ गई है, और अभी ये उसके दिमाग में अभी घूमता ही रहता है कब क्या तोड़ेगी। यहाँ आ जाओ माही, इधर आ जाओ। सारा दोपहर सोना नहीं है, और मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, अभी 6:30 बज रहे, और माही ने बस दूध पीते पीते सो गई है। हे भगवान, सोते हुए कितनी मासूम लगती है, लेकिन सिर्फ सोते हुए, ठीक है। सोती है ना माही तो मुझे बड़ी शांति मिलती है, मुझे ऐसा फील होता है आज़ादी, मेरे मेरे बैकग्राउंड में बज रहा होता है आज़ादी आज़ादी, इंडिपेंडेंस डे इंडिपेंडेंस डे। तो चलिए शाम हो गई है, खिड़कियाँ खोल देते हैं अब, नहीं तो घर बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग हो जाता है। ला 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 ला।
और ये वाला जो जगह देख रहे हो, इस साइड से जो हवा आती है ना, गजब। इन पेड़ों से जो हवा आती है, मज़ा। लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है आपको, साफ़ है, लेकिन आसमान साफ़ है, नहीं मतलब अभी भी काला घनेरा अंधेरा नहीं हुआ है। सी वॉट आई गॉट, मैंगो। आई थिंक बहुत ही कम इंसान होंगे जिनको मैंगो पसंद नहीं होगा, बहुत कम होंगे। तो चलिए इसे काटते हैं और अपना पेट भरते हैं। गर्मियों में आम, स्पेशली पेड़ के, मिस कर रही हूँ पापा के पेड़ के आम। छत पे बैठ के जो आम तोड़ के जो खाती थी। मम्मी का फ़ोन आया था, मम्मी ने बोला कि कुछ आम रख दिए, बहुत सारे आम जैसे तूफ़ान की वजह से गिर गए थे, उनको उतार के रख दिए, और कुछ रख दिए कि तुम अगर तुम आओ तो उतार के खा सको। इस साल माही का पहला साल होता आम खाने का, बट ऊपर वाले के ज़िद के आगे, ऊपर वाले की मर्ज़ी के आगे किसकी चली है। तो चलिए अभी हम आम काटते हैं, उसके बाद इसे खाते हैं, ठीक है। लेकिन और ज़्यादा क्या कर सकते हैं, दुखी होकर कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कोरोना की न्यूज़ देख देख के मैं तो पक गई हूँ। क्या आप भी पक गए हो? अगर पक गए हो तो कुछ अपने पकावट को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहो जो आपको अच्छा लगता है। बस इतना ही बोल सकती हूँ, और ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि खाने का दिल कर रहा है। तो चलिए काटते हैं आम। और ऊपर में एक्चुअली ना मैक्सिमम स्टील के प्लेट से मिलेंगे, फाइबर के प्लेट या फिर कांच के प्लेट उतने ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सब माही का कारोबार है, मतलब माही के लिए खाना बनता है मैक्सिमम। हमारा खाना आप लोगों को पता है कि नीचे ही बनता है। तो और मैं माही को फाइबर के प्लेट्स में नहीं देती हूँ, मैं मैक्सिमम उसको स्टील की चीज़ें यूज़ करती हूँ, एकदम छोटे से ही, क्योंकि स्टील में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। फाइबर में काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन वगैरह होने की चांसेस होती है, ठीक से क्लीनिंग वगैरह तो दोनों की ही ज़रूरत होती है, स्टील और फाइबर दोनों की ही, लेकिन फिर भी। फाइनली रेडी। सो मैंगो लवर, अगर आपको भी दिल कर रहा हो खाने का तो जल्दी से ले आइए, बाज़ार में मिल रहा होगा, आई एम श्योर। और ये वो येलो एंड रेड वाला आम होता है ना, वही वाला आम है एकदम। उसकी जो स्मेल होती है ना, हा, बड़ा मज़ा आता है। तो चलिए बैठ के खाती हूँ। और अगर आपको भी दिल कर रहा हो ना मेरा ब्लॉग देखते वक्त इससे खाने का, तो शर्माइएगा बिल्कुल भी नहीं। आप भी अपने घर से, अपने फ्रिज से निकालिए फटाफट और काट के खाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आई नो आपका भी दिल कर रहा होगा। गर्मी के दौरान आम खाने का मज़ा ही अलग है, लेकिन सीरियसली मेरे ख्याल से ऐसा कोई है जिसको आम पसंद नहीं है। आम गर्मी बस एक ही चीज़ के लिए अच्छी लगती है, वो है आम, बस। और स्पेशली ऐसी स्मेल वाली, खुशबूदार वाली। तो चलिए मैं अपना एंजॉय करती हूँ। और आपका दिल कर रहा होगा, आई एम डैम श्योर आपका भी दिल कर रहा है ना, तो आप भी अभी जाइए फ्रिज से निकालिए और काट के आप भी एंजॉय कीजिए, ठीक है। ये भी एकदम ठंडा वाला है, चिल्ड है एकदम। तो मैंने थोड़ी देर के लिए इसे रखा, अदरवाइज़ सेंसेशन होती है दांतों में, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको बाहर रखा, ताकि लेकिन अभी ना उतना ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा है कि स्मेल, अदरवाइज़ कहीं आम रखी हो ना, पूरी स्मेल आ रही होती है, पता चल जाता है। খাবে একটা? না আমি খাবো না। খেয়ে দেখো, একটু দেখো। না না না, আচ্ছা এই আমটার নাম কি? मेरे को मालूम नहीं। नाम जानो ना, हमें तो जानिए ना। जस्ट मेरे को भी इतना ही पता है कि येलो के ऊपर रेड सा थोड़ा सा स्पॉट होता है, और एकदम औसम सा स्मेल होता है इसकी महक से दिल करता है कि काटते और खाते हैं। और ये एक और जन है हमारे घर में जिनको ये आम पसंद नहीं है, बस एक हिमसागर पसंद है। हिमसागर, मुझे हिमसागर इतना ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि मैं हिमसागर की दीवानी हूँ, ऐसा नहीं है। और लेकिन मुझे ये वाला आम बहुत पसंद है। Keep pushing you away while I want you to stay. Amazing cold as ice, but my heart still beats. When I say no, it's yes. I'm putting you to the test. Can you handle me? Do you have the key? Sorry that I've been playing games. Do you really have what it takes? I guess so, I guess so. I guess so, I guess so. I am a queen, I need my king. Are you bad enough to sin? I think so, I think so. I think so. So friends, मैं
मैं हूँ छत पे और मेरे साथ है माही। और माही का थोड़ा सा डाउन है, मूड डाउन है। सो जाहिर सी बात है शाम को सो रही है आजकल, और इसका रूटीन चेंज करना बहुत ज़रूरी है। दरअसल होता क्या है, सुबह में मेरी खुद की लेज़ीपंती की वजह से नहीं हो रहा है। और कल रात को मैं आपको बता दूँ 2 बजे सोई है ये इतनी छोटी सी मिर्ची, तीखी मिर्ची। हाय कर दो माही सबको। कुछ नहीं बोलेगा माहू, कुछ नहीं बोलेगा। तो 2 बजे सोई है। मैं तो सुबह 8 बजे उठ गई, लेकिन दिल नहीं कर रहा था, बस इसकी वजह से उठी हूँ, खाना बनाना था इसलिए। लेकिन ये 2 बजे सोई है। फिर सुबह मैंने इसको 9 बजे उठाया, ब्रेकफास्ट करवाया, सब जो चलता है हम लोगों का रूटीन। लेकिन 2 बजे सो के मैं इसे कैसे उठाऊँ 7 बजे, वही एक प्रॉब्लम हो गई है ना। रात को देरी से सो रही है। एक दिन करना पड़ेगा, फटाक से उठा दूँगी तो फिर रूटीन एकदम से चेंज होगा और उसी को फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। देखो शाम को सो रही थी और सो के उठे इतना चिल्लाना शुरू, मतलब उठने के संग संग रोना स्टार्ट हो गया। रोती ही गई तो रोती रही। अब मैंने बोला चलो थोड़ा छत पे चलते, और छत पे चल के थोड़ा सा हवा खा लो, तुम थोड़ा टहल लो आराम से मेरे साथ गोदी में। और प्रैम में भी नहीं बैठ रही है, गोद में लेके चलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए एक हाथ की तो मेरी लग गई है वाट, क्योंकि काफ़ी देर से पकड़ के टहल रही हूँ मैं उसको। तो सोचा ज़रा आप लोगों से मिल लेती हूँ, शाम हो गई है। और ये देखो क्या हुआ है माहू को। माहू इतना चुपचाप तो माहू नहीं है, रिचार्ज हो रही है शायद।